हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8th का हिंदी का फर्स्ट चैप्टर कदम मिलाकर चलना होगा, जिसके कवि हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं, जिनका जन्म 25 दिसंबर 1924 को मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हुआ था, जो भारत रत्न सम्मानित हैं और जो भारत के 10वें प्रधानमंत्री भी रहे हुए हैं। ये कुशल राजनीतिज्ञ और कवि भी थे। ना दैन्यम ना पलायनम इनका प्रसिद्ध कवि संग्रह है। 15 अगस्त की पुकार, मौत से ठन गई ऊंचाई आदि इनकी लोकप्रिय रचना है, और जिनका 16 अगस्त 2018 को निधन हो गया था। अब हम इस कविता के बारे में पढ़ेंगे कि ये कविता हमें एकता के बारे में बताती है कि एकजुट रहना ही हमारे लिए ज़रूरी है। अब हम कविता को पढ़ते हैं। बाधाएं आती हैं आए, घिरे पड़ले की घोर घटाएं, पाँवों के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों से हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। इसमें हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी बता रहे हैं कि बाधाएं कितनी मुसीबतें या मुश्किलें आए, घिरे पड़ले मतलब विनाश, कितनी मुसीबतें आए या हमारे पैर कभी डगमगाए नहीं, हमें सरलता से काम लेना होगा। निज हाथों से हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, मतलब अपने हाथों से अपने आप एकजुट होकर काम करना होगा, क्योंकि एकजुट में ही कामयाबी है, और इसी कामयाबी और कठिनाइयों का मुकाबला करते हुए हमें आगे बढ़ना होगा। हाथ से रुदन में, तूफानों में, अमर असंख्यक बलिदानों में, उद्यानों में, वीरानों में, अपमानों में, सम्मानों में, उन्नत मस्तक, उभरा सीना, पीड़ाओं में पलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। हाथ से रुदान मतलब हंसने रोने मतलब कितनी मुसीबतें कठिनाई कितने में कुछ भी आए, हमें असंख्यक बलिदानों में मतलब हमें बलिदान देने होंगे। बलिदान मतलब कि हमें मुसीबतों का सामना करना ही होगा। उद्यानों में मतलब बगीचों में, वीरानों में, सुनसान स्थानों में, चाहे कितनी भी कठिनाई आए कुछ भी आए, हमें अपना मस्तक ऊंचा कर कर, उभरा सीना मतलब हमें डटकर सामना करना होगा। पीड़ाओं में पलना होगा, मार्ग में आने वाली बाधाओं से भी हमें डटकर सामना करना पड़ेगा, हमें कदम मिलाकर चलना होगा। उजियारे में अंधकार में, कल कछार में, बीज धार में, घोर घृणा में, पूत प्यार में, क्षणिक शीत में, जीत में, दीर्घ हार में, जीवन के शत शत आकर्षक अरमानों को धलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। उजियारे में अंधकार में मतलब चाहे कितनी रोशनी अंधकार मतलब चाहे कितनी ही मुसीबतें आए कठिनाइयाँ आए, हमें कल कछार में, कछार मतलब नदी, समुद्र किनारे की जो उपजाऊ भूमि होती है उसकी बीच धार में, घोर घृणा में मतलब कितनी नफरत, कोई नफरत करे कोई चाहे प्यार करे हमें, लेकिन हमें उसके सामने डटकर खड़ा रहना पड़ेगा। हमें उसको कहना पड़ेगा कि हम एक हैं, हम एकजुट होकर चलना होगा। जीवन के शत आकर्षक अरमानों को दलना होगा, हमें चाहे अपनी इच्छाओं को मारकर औरों के आगे औरों के साथ चलना होगा, हमें कदम मिलाकर चलना होगा। सम्मुख फैला अमर अध्यय पथ, प्रगति चिरंतन कैसा इति अथ, सुसमित हर्षित कैसा श्रम शलत, असफल सफल समान मनोरथ, सब कुछ देकर कुछ ना मांगते, पावत बनकर ढलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। सामने हमारा ध्येय मतलब हमारा अडिग ध्येय है कि मतलब हमारे को ये करना ही होगा कि सबको हमें मिलाकर चलना है। प्रगति चिरंतन मतलब बहुत दिनों में हमें ये मिलेगी, लेकिन ये तभी मिल सकती है जब हम एकजुट होकर सबको साथ लेकर चल पड़े। हमें अपनी हंसी से सफल और असफल मनोरथ को एक मार्ग में चलना होगा, सब कुछ देखकर कुछ ना मांगते हुए, मतलब हमें अपना बलिदान देना पड़ेगा, चाहे कुछ कोई करे ना करे, लेकिन हमें आगे बढ़ना होगा। पावत बनकर चलना होगा मतलब वर्षा ऋतु की तरह ढलना होगा, लेकिन फिर भी हमें कदम मिलाकर चलना होगा। कुछ कांटों से सज्जित जीवन, प्रखर प्यार से वंचित यौवन, निरवता से मुखरित मधुवन, परित अर्पित अपना तन मन, जीवन को शत शत आहुति में जलना होगा गलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। कुछ कांटों से सज्जित जीवन मतलब कितने ही हमारे जीवन में कितने ही कांटे आ जाए हमारे नीचे, मतलब कितनी मुसीबतें आ जाए, लेकिन हमें फिर भी हंसते हुए उनके आगे चलना होगा। प्रखर प्यार से वंचित मतलब लेकिन हमारे जीवन में चाहे कितने भी हमें प्यार ना मिले, हमें कठिनाइयाँ ही मिले, लेकिन फिर भी हमें निरवता मतलब शांति से सबको एकजुट करना होगा। अपना परहित मतलब हमारे को अपना हित नहीं देखना पड़ेगा, लेकिन दूसरों का हित देखते हुए अपना तन मन में निछावित करना पड़ेगा। जीवन को शत आहुति में चलना होगा मतलब हमें अपना जीवन तो कठिनाइयों से भरा हुआ रहना है और अपने जीवन को त्याग देना पड़ेगा सबको मिलाने के लिए, लेकिन हमें कदम मिलाकर चलना होगा। ये कविता हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर कविता का अर्थ अच्छा लगा हो तो हमें ज़रूर लाइक करिएगा। थैंक यू।